तो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप सब जानते हैं कि हमने इस पाठ का पहला भाग ले लिया है। उस पहले भाग में हमने पढ़ा सब कुछ कि किस तरह से डॉक्टर का अपहरण, इस पाठ में डॉक्टर भटनागर की चरित्र एवं उनके पत्नी के साथ एवं उनके साथ क्या घटनाएं घटी उनका विवरण पहले भाग में हमने देख लिया है। डॉक्टर भटनागर जो थे, इनका हमने देख लिया कि किस तरह से ये कर्तव्यपरायण चिकित्सक थे। मतलब ये, अगर इनका कोई रोगी जो इनसे इलाज करता है, यदि वो इनको फीस न दे तो भी वो फीस की चिंता नहीं करते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अपने धर्म से चिकित्सक थे, ना कि अपने लालच या फिर अपने अनुभव से। ऐसा नहीं है, ये एक अनुभवी चिकित्सक भी थे। और हमने देखा कि किस तरह से एक दिन एकाएक ये गायब हो गए, एकाएक गायब हो गए। और इनकी ये कहाँ गए इसका खबर किसी को नहीं पड़ी और सब चिंतित थे। यहाँ तक कि अब इनकी अपहरण की बात को एक एक कोई गलती या फिर आप समझ सकते हो कोई मुद्दा समझ के भुला देना ही समाज ने अपने लिए सही समझा। कई महीनों बाद एक दिन श्रीमती भटनागर ने दरवाजे पर फिर से वैसी ही गाड़ी के पहियों के निशान देखे। उन्हें लगा कि शायद डॉक्टर साहब आए थे, लेकिन कहाँ हैं। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। खोज जारी हो गई। खोज मतलब ढूंढने की प्रक्रिया तो एक दिन क्या देखा कि उनकी पत्नी ने देखा कि गाड़ी के पहियों के निशान देखे। निशान मतलब चिन्ह। लिख लो, इधर मैं लिख रहा हूँ स्क्रीन पर। निशान मतलब चिन्ह। ये जो मैंने नीचे मारा है ये हलंत है, ठीक है। ये जो मैंने नीचे मारा है ये हलंत है, इसे चिन्ह पे लगाना पड़ता है। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे? ऐसे च आधा न चिन्ह। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चे लिख नहीं पाते विराम चिन्ह। जब आपको पूछा जाता है कि कौन सा चिन्ह है तो चिन्ह बच्चे ही गलत लिख देते हैं, जिसकी वजह से उनका नंबर कट जाता है। तो आपने यहाँ पे देखा कि किस तरह से एक दिन उनको क्या लगा कि उनके पति आए थे, क्योंकि उन्होंने वैसे ही गाड़ी के पहिए के निशान देखे जैसे जब जिस रात उनके पति गुमशुदा हुए थे, उस दिन भी गाड़ी के छाप वैसे ही थे उनके दरवाजे पे, और आज भी उन्होंने वैसे देखा। उन्हें लगा कि शायद उनके पति आ गए, मतलब डॉक्टर साहब आ गए, लेकिन कहाँ हैं। इस बातें में, इस जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, जो भी उन्होंने देखा, उस बारे में सारी बात उन्होंने पुलिस को बताई और पुलिस अपनी खोज जारी कर दी। पुलिस का एक दल उनके घर पर भी आया। उसने गाड़ी के निशान देखे, लेकिन उन निशानों को देखकर कुछ भी अंदाज़ा लगाना कठिन था। अंदाज मतलब सोचना, समझना। हाँ, एक सीढ़ी अवश्य मिली जो लिफाफे में बंद थी और उस पर श्रीमती भटनागर का नाम लिखा था। उस सीडी को तुरंत सुनने की व्यवस्था की गई। व्यवस्था का लिख लो, क्योंकि व्यवस्था कभी कभी जब पूछ लिया जाता है तो बच्चे उसका अर्थ नहीं लिख पाते, ठीक है। समानार्थी शब्द में आ सकता है, लिख लो इंतज़ाम। क्या? इंतजाम। इंतज़ाम करना, व्यवस्था मतलब इंतज़ाम करना। और संभालने को क्या बोलते हैं? किसी चीज़ को संभालना मतलब संचालन करना। क्या करना मतलब मेरे प्यारे मित्रों? संचालन करना। क्या करना? संचालन। संचालन मतलब मैनेजमेंट। देखो अंतर समझो, संचालन मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट होता है। और इंतज़ाम मतलब या फिर व्यवस्था मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट होता है। व्यवस्था मतलब अरेंजमेंट, संचालन मतलब मैनेजमेंट। हमने ये देखा और हमने ये भी पढ़ा कि उसी सीडी को तुरंत सुनने की व्यवस्था की गई। सीडी बजते ही सभी लोग हतप्रभ रह गए मतलब कुछ नहीं हिले, उनका हाथ धरा रह गया। उसमें डॉक्टर भटनागर बोल रहे थे। कौन बोल रहा था? डॉक्टर भटनागर बोल रहे थे। तो हमने सब जाना कि क्या क्या इसके कहाँ बोला गया है, और हमने सबके बारे में पढ़ा भी। क्या किया? हमने सबके बारे में पढ़ा भी कि क्या क्या यहाँ बताया गया है। ये थोड़ा इधर बिल्डिंग का काम चालू है, इसलिए थोड़ा डिस्टर्बेंस रहेगा आवाज़ का, लेकिन इसको प्लीज़ नेगोशिएट कीजिए, आप मेरी आवाज़ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो आपने यहाँ क्या जाना? आपने यही जाना कि एक दिन श्रीमती भटनागर ने दरवाजे पर फिर से वैसी ही, तो आप लोग समझ सकते हो कि क्या क्या हुआ कि जैसे पहियों के निशान श्रीमती जी ने, जो भटनागर जी की
पत्नी है उन्होंने देखा था कि जब डॉक्टर साहब गायब हुए थे वैसे ही पहियों के निशान उन्होंने फिर दरवाजे के पास देखा। वो घबरा सी गई कि ये वापस निशान आए कहाँ से, लेकिन उनके अंदर एक आशा भी थी कि शायद उनके पतिदेव आ चुके हैं और उन्होंने इस बार उन्होंने खूब ढूंढा अपने पति को आजू बाजू, लेकिन उनकी कोई सूचना कोई सुराग नहीं मिला। इस सारी घटनाओं का विवरण उन्होंने पुलिस से भी किया। जब पुलिस ने इस बात पर लक्ष्य दिया तो उनका एक दल घर पे आया। छानबीन शुरू हो चुकी थी लेकिन कुछ नहीं मिला सिवाय एक सीडी के। और वो भी सीडी भी किसकी थी, किसके लिए थी, मतलब उस पर डॉक्टर श्रीमती भटनागर जी का नाम लिखा था, मतलब वो उनकी पत्नी के लिए शायद किसी ने भेजी थी और तुरंत वो सीडी जरूर कुछ अच्छी या फिर कुछ जरूरी बात बता सकती है। उसी आशा के साथ उस सीडी को सुनने की व्यवस्था की गई। तुरंत सारे इंतजामात हुए और उस सीडी को सुनने की व्यवस्था की गई। तो सब लोग बैठ के सीडी सुनने लगे। सीडी सुनते ही सब हतप्रभ रह गए। हतप्रभ मतलब हाथ उनका धरे के धरे रह गया, सब शांत पड़ गए। ऐसा लग गया कि सांप सूंघ गया मतलब सब शांत हो गए, मतलब सबका हाथ शांत था। और क्योंकि उसमें से किसकी आवाज़ आ रही थी, डॉक्टर भटनागर जी की आवाज़ आ रही थी। तुम सब लोग मेरे लिए परेशान होंगे, शायद अब मरा हुआ समझ लिए हो, लेकिन मैं जिंदा हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। तुम लोगों से कई करोड़ मील दूर मैं एक अन्य सौर मंडल के ग्रह में हूँ। सौर मंडल मतलब क्या होता है गाइस? सौर मंडल होता है मतलब सोलार सिस्टम। सौर मतलब क्या होता है? सोलार सिस्टम। स्पेलिंग देख लो, सोलार सिस्टम। सौर मंडल मतलब सोलार सिस्टम होता है। और स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं? स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं? स्पेस को हम बोलते हैं आकाश गंगा। स्पेस को क्या बोलते हैं? आकाश गंगा। एक वर्ड है, यहाँ जगह नहीं लिख रहा, जगह नहीं मिल रहा है इसलिए ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, डैश मार दे रहा हूँ। आकाश गंगा, आकाश गंगा। स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं? आकाश गंगा बोलते हैं। तो आप लोगों को समझ में आया? तो यहाँ क्या बता रहे हैं डॉक्टर भटनागर जी कि मैं आप लोग तो मुझे ढूंढ रहे होंगे, परेशान होंगे क्योंकि मैं अचानक आ गया। अभी तक आप लोग ऐसे भी समझ गए होंगे कि मैं मर गया, लेकिन मैं मरा नहीं हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं सही सलामत हूँ और आपसे अपने से कई करोड़ मील दूर किसी एक सौर मंडल के ग्रह पे हूँ। सौर मंडल देखो, अब क्या होता है कि सबको बहुत लोगों को लगता है कि देखो समझ लो ये पूरा आकाश गंगा है, समझ लो मेरे पूरे मोबाइल की स्क्रीन आकाश गंगा है। तो ये मत समझो कि हम सोलार सिस्टम के अंदर आकाश गंगा है, ओके? ये मत समझो कि सोलार सिस्टम के अंदर आकाश गंगा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। समझ लो अगर ये पूरा सोलर सिस्टम है तो यहाँ कहीं हम हैं। समझ लो ये हमारा सोलर सिस्टम है, समझ लो ये हमारा सोलर सिस्टम है और ये हमारा क्या है? छोटा सा अर्थ। ये क्या है? हमारा छोटा सा अर्थ। फिर यहाँ तो और कई सोलर सिस्टम हैं, समझ रहे हो? यहाँ तो और कई सोलर सिस्टम हैं, ये देखो ऐसे कई सोलर सिस्टम है। और ये जो पूरा स्पेस है, समझो ये जो पूरा स्पेस है इसको हम क्या कहते हैं? गैलेक्सी। ये हमारा क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी है। ये हमारा क्या है? पूरा गैलेक्सी। इस गैलेक्सी के अंदर करोड़ों सोलर सिस्टम है। फिर उस करोड़ों सोलर सिस्टम के अंदर अरबों प्लैनेट्स है और उस अरबों प्लैनेट्स के अंदर खरबों मून है। तो समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं वही मैं आपको समझाना चाहता था। तो वैसे ही किसी समझ लो इस सोलर सिस्टम से किसी दूसरे सोलर सिस्टम पे भटनागर जी को ले जाया गया था और उसके बारे में वो सभी लोग को बता रहे थे। समझ में आया आप लोग को? ठीक है। हम धरती वाले सोचते हैं कि शायद दुनिया में जो कुछ है वह हम ही हैं, लेकिन इस ब्रह्मांड, ब्रह्मांड मतलब मैंने बताया आकाशगंगा, समझ लो वही जो मैंने आपको अभी बताया वही डॉक्टर साहब आपको बताना चाहते हैं कि इस ब्रह्मांड में तो ग्रहों पर हमारे सूर्य जैसे न जाने सूर्य कितने सूर्य हैं और सभी के अपने अपने ग्रह हैं। उन ग्रहों पर दुनिया बसी है और हमसे वे लोग कई गुना ज़्यादा उन्नतिशील है। उन्नतिशील, इसका समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? प्रगतिशील। इसका क्या हो जाएगा समानार्थी शब्द? प्रगतिशील। क्या हो जाएगा? प्रगतिशील। प्रगतिशील आपको लिखने आता है? मैं लिख देता हूँ आपके लिए। प्रगति, यहाँ जमता नहीं ना, इसलिए देखो आप लोग समझ लोगे सर को लिखने नहीं आता, इसीलिए मैं नहीं लिखता। प्रगतिशील, समझ लो प्रगतिशील, तब छोटी की मात्रा प्रगतिशील। प्रगतिशील, उन्नतिशील मतलब प्रगतिशील मतलब दे आर वेल डेवलप्ड,
तो यहाँ भी भटनागर साहब ये बताना चाहते हैं कि जो हमारी सोच है कि पूरे ब्रह्मांड में हम ही हैं, पूरे आकाशगंगा में हम ही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ न जाने कितने सोलार सिस्टम हैं और हर सोलार सिस्टम का ऑब्वियसली अपना एक सन है और हर सोलार सिस्टम के अपने प्लैनेट्स हैं। और वैसे ही ये जो सारे प्लैनेट्स हैं ये हमसे भी ज़्यादा कई ज़्यादा डेवलप्ड हैं। मुझे यहाँ आकर अपने परिवार, मित्रों, देश और पृथ्वी से दूर का दुख तो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन इस बात की खुशी है कि मेरा यहाँ भ्रम जाता रहा कि दुनिया में सिर्फ हम ही हैं। तो ये जो भ्रम था, डॉक्टर साहब का भी जो भ्रम था कि इस दुनिया में सिर्फ हम ही हैं, ऐसा नहीं है। इस दुनिया में जैसे हमारा एक सोलार सिस्टम है, ऐसे कई सारे सोलार सिस्टम हैं, और जैसे हमारा एक गैलेक्सी है, ऐसे कई सारे गैलेक्सी हैं। लेकिन इस बात की खुशी है कि मेरा यहाँ भ्रम जो ये हमने पढ़ा, मुझे उम्मीद मतलब आशा है कि कि पृथ्वी के लोग मेरी इस बात से कुछ सबक लेंगे। अब देखो, सबक मतलब सीख। सबक क्या क्या डॉक्टर साहब क्या चाहते हैं कि पृथ्वी के लोग मुझसे सबक लें? डॉक्टर साहब यह चाहते हैं कि पृथ्वी के लोग मुझसे सीखें। पृथ्वी के लोग या फिर इस पृथ्वी को देख के सीखे कि जो पृथ्वी के लोगों के अंदर एक सोच है कि हमसे ज़्यादा कोई डेवलप नहीं है, हमसे ज़्यादा कोई डेवलप नहीं है। वी आर ह्यूमंस, पृथ्वी पे ह्यूमंस रहते हैं, ह्यूमंस ज़्यादा कोई डेवलप नहीं, ऐसा नहीं है। कई सारे ग्रह ऐसे हैं जिसे हम नहीं जानते, हमसे कई करोड़ों मील दूर है, वो भी उन्नतिशील हैं। वो भी क्या है? उन्नतिशील हैं। समझ रहे हैं आप? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो पहले सुनो वह कहानी कि मैं कैसे आया। तो मतलब अब यहाँ डॉक्टर भटनागर जी बताना चाहते हैं कि जो उनका अपहरण हुआ या फिर जो गायब कैसे हुए, कि सब परेशान थे। अमेरिका अमेरिका देखो, अमेरिका को हिंदी में अमेरिका नहीं लिखते, अमेरिका लिखते हैं। एशिया को क्या लिखते हैं? आशिया लिखते हैं। मराठी में आशिया लिखते हैं, हिंदी में भी लगभग कुछ वैसा ही लिखते हैं। चाइना को चीन लिखते हैं। तो ऐसे कुछ देश हैं जिनका नाम बदल जाता है। अमेरिका में उनके हुए मेरे सम्मान और मेरे ज्ञान के बारे में इस ग्रह के लोगों ने गुप्त रीति से मतलब सीक्रेट वे से, कैसे? सीक्रेट वे से सूचनाएं इकट्ठा की थी। इकट्ठा मतलब एकत्रित की थी। क्या थे? एकत्रित की थी। ये तभी से मेरा अपहरण करने की योजना बना रहे थे। उस रात को जब मैं बाहर आया तब एक आदमी ने मुझे बाहर खड़ी सवारी पर चलने का इशारा किया। मैं अपने सहज भाव से आगे बढ़ा, लेकिन उस विचित्र यान को देखकर चौंक पड़ा। मतलब विचित्र था, मतलब विचित्र मतलब इनक्रेडिबल, अतुल्य, समझ रहे हो, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकते। और देखकर चौंक गया। चौंक मतलब आश्चर्यचकित हो गया। इससे पहले मैं कोई विरोध करता या भागने की कोशिश करता, 3 लोगों की मजबूत बाहों ने मुझे जकड़ कर यान के अंदर डाल दिया। तो समझ लो यहाँ क्या बात हो रही है? आप लोग समझ रहे हो ना यहाँ क्या बात हो रही है? या क्या बताया जा रहा है? अब जो भटनागर जी थे, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा कोई रियल स्टोरी ये है नहीं, ये स्टोरी फिक्शनल स्टोरी। और ये किसने बनाया है? ये फिक्शन स्टोरी बनाया किसने है? जरा सोचो, फिक्शन स्टोरी बनाया किसने है? डॉक्टर भटनागर। डॉक्टर किसने बनाया है? हमारे सप्रिय लेखक, इनका नाम क्या है? डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे। इन्होंने ये पाठ लिखा है। लेकिन इनकी कल्पना सोचिए, ये एक एक करके हमें सारे पहलू बताते जा रहे हैं इस पाठ के, जिसमें से एक पहलू ये भी था कि भटनागर जी अपनी कहानी बता रहे हैं कि मैं गायब हुआ, उसका कारण क्या था और मैं इस समय कहाँ हूँ। तो वही हम लोग पढ़ रहे थे। तो भटनागर जी ये बता रहे हैं कि अमेरिका में जो मेरा सम्मान समारोह हुआ था, मतलब शायद ही डॉक्टर भटनागर ने कोई बहुत ही अच्छा काम किया होगा, इसलिए उनको अमेरिका में आप बोल सकते हो सम्मानित करने बुलाया गया। और वहाँ गए थे। तो वहाँ जो सम्मानित हुआ था, तो वहाँ इनके नॉलेज जो है, इनका जो एक्सपीरियंस है, इनकी जो प्रैक्टिस है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन वो दूसरे ग्रह के प्राणियों ने एकत्रित की। और तभी से वो चाहते थे कि ये डॉक्टर भटनागर उनके ग्रह पे आए, वो इनका अपहरण करके वहाँ ले जाए। क्योंकि कोई भी अगर हम लोग कल आपको सुबह जा रहे हो और कोई एलियन आपको मिला, तो ऑब्वियसली आप एलियन के साथ जाना नहीं चाहोगे। कोई भी अपने ग्रह को अपने परिवार से दूर नहीं जाना चाहेगा। इसीलिए एलियन आप बोल सकते हो, या फिर दूसरे ग्रह के प्राणियों ने इनका अपहरण किया और ये वहाँ हैं। ठीक है, मैं अपने स्वभाव से आगे बढ़ा, लेकिन उस विचित्र, हाँ ये सब तो हमने पढ़ा। ठीक है, यहाँ तेजी से घूमकर सू सू की आवाज़ करता हुआ आसमान में उड़ गया। घबराहट के कारण मैं बेहोश हो गया था। बेहोश मतलब क्या हो सकता है?
जस्ट मदहोश मत बोलना। बेहोश मतलब होता है जिसको होश ना हो, या फिर आप बोल सकते हो जो बेहोश हो चुका है, या फिर जो जिसके पास होश नहीं है, जिसे कुछ ख्याल नहीं है कि वह कहाँ था और कहाँ से आया है, बेशुद्ध हो चुका है। समझ लो, जिसके शुद्धि मतलब बोलते हैं ना, दिमाग काम नहीं कर रहा है। ठीक है। और मैं होश आया, और जब मुझे होश आया तो वह यान इस ग्रह पर पहुंच चुका था। मुझे एक विशेष किस्म का प्लास्टिक सूट पहनाया गया था ताकि मैं ग्रह के वातावरण में अनुकूल रह सकूं। अनुकूल मतलब बिना ही, आप बोल सकते हो बिना किसी, आप बोल सकते हो या फिर बिना किसी अड़चन के, मतलब उन्हें कुछ प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए। अब चूंकि मतलब क्योंकि मुझे यहाँ आए हुए काफ़ी समय हो गया है, मैं यहाँ से भागने की कोशिश भी नहीं कर सकता। इसलिए मुझे आप सब लोग के लिए यह संदेश रिकॉर्ड करके भेजने की अनुमति दी गई है। अनुमति मतलब इजाज़त, अनुमति मतलब इजाज़त, लिख लो। आप लोग ये सोचते होंगे कि सर आप इतने इजी इजी वर्ड्स क्यों लिखाते हो, जो हार्ड रहता है वो तो आप लिखाते नहीं। बेटा, हार्ड तो अच्छे बच्चे लिख सकते हैं, लेकिन मुझे तो सबको पढ़ाना है ना, तो मुझे सबके हिसाब से चलना पड़ता है। और इजाज़त वर्ड बहुत इजी वर्ड है, लेकिन बहुत बच्चे गलती कर देते हैं। इजा के नीचे बिंदी आएगी क्योंकि ये उर्दू शब्द है, क्योंकि रियल कही जाए तो उर्दू बहुत ही सुंदर भाषा मानी जाती है। तो आप लोगों को समझ में आया मेरे प्यारे दोस्तों? पक्का? तो यहाँ वो यही बता रहे हैं कि मेरा इस तरह से अपहरण हुआ। मैं जब घर से बाहर गया, मैंने उस यान को देखा, तो मैं खुद यान को देख के पहले डर गया कि यान कैसा है, कहाँ से आया है। और लेकिन अब मैं भाग नहीं पाता क्योंकि 3 बाहों ने मुझे पकड़ लिया, और पकड़ के मुझे उस यान में बैठा दिया गया। सू सू करके वो यान गायब हो गया, और ये सब देख के मैं डर गया, इसलिए मैं बेहोश हो गया था। लेकिन जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को एक दूसरे ग्रह पर देखा, और वहाँ मुझे प्लास्टिक का सूट पहनाया गया था, एक सूट पहनाया गया था, जिसकी वजह से मैं उस वातावरण में अनुकूल था। जैसे आप देखिए एस्ट्रोनॉट्स वगैरह जब मून वगैरह पे जाते हैं तो जैसे वाइट सूट पहन के जाते हैं, जैसे वहाँ का क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन कम है तो उन्हें ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी हो सके। तो ऐसे कई सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए वो एक खास किस्म का सूट बनाया गया था, जिससे डॉक्टर भटनागर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती और वो अपने काम पर पूर्णतः अच्छी तरीके से ध्यान दे सके। इसी चीज़ को ध्यान में रखकर सूट बनाया गया था और वो सूट उन्हें पहनाया गया था। अब क्योंकि इतना टाइम लग गया डॉक्टर भटनागर को वहाँ रहे, और यहाँ लोग, पुलिस, सरकार सब ढूंढते ढूंढते थक गए, तो उन्होंने बोला अब मैं यहाँ से भाग भी नहीं सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे इनसे लगाव हो जाएगा। ऑब्वियसली आप जहाँ जिसके साथ जितने दिन रहते हो तो आपको भी एक लगाव हो जाता है, ऐसे डॉक्टर भटनागर को भी लगाव हो गया। और ये यही बोल रहे हैं कि मैं वहाँ जल्दी आ नहीं सकता जब तक मेरा यहाँ का कार्य खत्म नहीं हो जाता, लेकिन आप लोग की चिंता को दूर करने के लिए तो मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करके या फिर ये ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा है, जिससे आप लोग को मैं अपने हालचाल बता सकूं। आप लोग चिंतित मत होइए। और ये भेजने का भी अनुमति मुझे यहाँ के लोगों ने दिया, यहाँ के लोगों से मैंने पूछ के ही यह भेजा है। ये जो रेड रेड पैसेजेस होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, समझ रहे हो, इन्हें अनदेखा नहीं करना चाहिए। इस ग्रह का नाम बड़ा विचित्र सा है। यहाँ के लोग विज्ञान में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। विज्ञान मतलब साइंस। इनके पास ऐसे यान हैं कि ये एक सौरमंडल से दूसरे तक आसानी से आते जाते हैं। यहाँ भी लोगों ने रहने के लिए घर बना रखे हैं, कारखाने हैं, बाजार हैं, बस्तियाँ मतलब घर वगैरह, मोटरें हैं, सभी कुछ हैं, लेकिन हमसे बिल्कुल भिन्न। भिन्न मतलब अलग, भिन्न मतलब अलग। इनके पास इनके अपने वैज्ञानिक सिद्धांत है। वैज्ञानिक सिद्धांत मतलब जस्ट जस्ट क्या होता होगा वैज्ञानिक सिद्धांत मतलब? वैज्ञानिक सिद्धांत मतलब क्या होता है? वैज्ञानिक, ये क्या लिख रहा हूँ मैं? वैज्ञानिक सिद्धांत मतलब साइंटिफिक, यहाँ में साइंटिफिक जगह कम पड़ रही है, एस साइंटिफिक प्रिंसिपल। वैज्ञानिक सिद्धांत मतलब साइंटिफिक प्रिंसिपल, आर है ये, प्रिंसिपल, साइंटिफिक प्रिंसिपल, समझ में आया? साइंटिफिक प्रिंसिपल, वैज्ञानिक सिद्धांत मतलब उनके अपने साइंटिफिक प्रिंसिपल है। इन्हें कई सौरमंडल और उनके ग्रहों के बारे में जानकारी है। हमारा सौरमंडल इनके सबसे निकट है, इसलिए इन्होंने आसानी से मेरा अपहरण कर लिया। तो डॉक्टर भटनागर उनके बारे में यह भी बता रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा है, इनके पास भी साइंस का नॉलेज है,
ठीक है। और इनके पास ये इतने आधुनिक है, ये इतने एडवांस है कि इनके पास ऐसे मशीन्स है जो विद इन सेकेंड्स या फिर बहुत आसानी से एक सोलर सिस्टम से दूसरे सोलर सिस्टम में जा सकते हैं। मतलब ये बहुत डेवलप्ड है। और हमारा जो सोलर सिस्टम है इनके काफ़ी नज़दीक है, इसलिए इन्होंने आसानी से मेरा क्या कर लिया, मेरा अपहरण कर लिया है। फिलहाल मुझे मालूम नहीं कि अपने आसपास कौन सा सोलर सिस्टम है, हाँ, लेकिन इतना पता है कि हमारा जो सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे गैलेक्सी का एक सोलर सिस्टम है। लेकिन हमारे मिल्की वे के जो सबसे पास गैलेक्सी है वो है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। जो हमें आंखों से हमारे स्टार्स दिखते हैं वो स्टार्स एंड्रोमेडा गैलेक्सी तक के भी हैं। कभी कभी तो अगर आपको इससे कभी कोई पूछता है कि हम अपने आँख से सबसे दूर की चीज़ कौन सी देख सकते हैं, तो आप ये बोल सकते हो एंड्रोमेडा गैलेक्सी। क्या बोल सकते हो आप, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। तो यहाँ तो डॉक्टर भटनागर ये भी बता रहे हैं कि वहाँ के लोगों के अपने अलग साइंटिफिक प्रिंसिपल है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको समझाना चाहूँ, जैसे यहाँ अगर यहाँ कोई चीज़ गिरता है तो हम लोग बोलते हैं कि इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। या फिर आप 9th में है तो आपका फर्स्ट चैप्टर है सब मोशन वगैरह पे, तो आपने वहाँ क्या पढ़ा, लॉस ऑफ मोशन वगैरह पढ़ा। ठीक है, लॉस ऑफ मोशन वगैरह पढ़ा, और उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो शायद उस चीज़ का वहाँ वहाँ हो लॉ ऑफ फॉल। ठीक है, और वहाँ किसी और साइंटिस्ट का नाम हो उसके उसके पीछे। जैसे हमने यहाँ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन रखा है, वहाँ रख दिया होगा लॉ ऑफ रनिंग व्हीकल, या फिर उनकी कोई और भाषा हो, कोई और साइंटिस्ट। इसे वो बोलते हैं कि उनका भी साइंटिफिक प्रिंसिपल वही है, वहाँ भी चीज़ें गिरती हैं लेकिन वहाँ के सिद्धांत अलग हैं, वहाँ उनके प्रिंसिपल अलग हैं, और वो सबसे हमारे नज़दीक सोलर सिस्टम है। मेरे अपहरण का कारण जानने से पहले यह जान ले कि ये लोग चिकित्सा शास्त्र में बहुत पिछड़े हुए हैं। चिकित्सा शास्त्र मतलब क्या होता है, चिकित्सा शास्त्र मतलब मेडिकल फील्ड। चिकित्सा शास्त्र मतलब मेडिकल फील्ड। चिकित्सा शास्त्र मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, इट्स मेडिकल फील्ड। चिकित्सा शास्त्र मतलब क्या होता है, मेडिकल फील्ड। समझ में आया। तो चिकित्सा शास्त्र में लोग बहुत पीछे हैं, मतलब कहीं ना कहीं इनके यहाँ मेडिकल फील्ड डेवलप्ड नहीं है। यहाँ यह एक ऐसा ग्रह है जहाँ विज्ञान अपनी चरम सीमा को पहुँच चुका है। चरम सीमा मतलब अत्युच्च स्तर, लिख लो, बता रहा हूँ। चरम सीमा मतलब अत्युच्च, सॉरी 2 मिनट। चरण सीमा मतलब अत्युच्च, चरण सीमा मतलब अत्युच्च स्तर, अत्युच्च स्तर, या फिर सिर्फ अत्युच्च भी आप समझ सकते हो। चलो, चरण सीमा याद दिया है। चरण सीमा मतलब अत्युच्च स्तर तक पहुंच चुका है। यहाँ के आदमी अब आदमी नहीं मशीन हो गए हैं। मशीन मतलब यंत्र, मशीन मतलब यंत्र, मशीन मतलब क्या होता है, यंत्र। ठीक है, यहाँ का सारा काम मशीनों से ही होता है। इसका नतीजा, नतीजा मतलब क्या, नतीजा मतलब क्या होता है, परिणाम। नतीजा मतलब परिणाम, रिजल्ट। इसका नतीजा परिणाम यह हुआ कि धीरे धीरे आदमी का महत्व कम होते चला गया। अब इस पूरे ग्रह में मनुष्य मशीन ज़्यादा और आदमी कम है। जो लोग हैं वो मशीनों के गुलाम है। तो कहीं ना कहीं देखो वहाँ वो क्या बन चुका है, जो दूसरा ग्रह है वो क्या बन चुका है, यंत्र प्रधान ग्रह। यंत्र प्रधान ग्रह मतलब वहाँ जो भी है, जो भी सुपेरियर है वो कौन है, मशीन्स वहाँ क्या हैं, सुपीरियर है। मशीन्स वहाँ क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सुपीरियर है। जैसे भारत को क्या कहा जाता है, पुरुष प्रधान समाज, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत में मेल को सुपीरियर माना जाता है पहले से, तो भारत को भी कहीं ना कहीं कहा जाता है पुरुष प्रधान समाज। तो वैसे उस जो ग्रह है दूसरा ग्रह वो क्या बन चुका है, यंत्र प्रधान समाज। मतलब वहाँ जो मनुष्य हैं वो उस यंत्रों के गुलाम हैं और यंत्र ही पूरे का राजपाट संभाल रहे हैं। दूसरी ओर यहाँ के लोगों को एक विचित्र तरह का सड़न रोग होने लगा है। सड़न मतलब सोलन, मतलब जिससे लोग सड़ने लगा है, रोटन होने लगा है। शरीर का कोई अंग अचानक सड़ना शुरू हो जाता है और फिर वह आदमी मर जाता है। समझ लो, कम से कम आप बोल सकते हो जानलेवा
ठीक है। इस रोग का इलाज इन्हें अब तक नहीं मालूम हो सका है, लेकिन इस रोग का कारण वे मशीनें ही हैं जो उन्हें नाकारा बनाए हुए हैं। नाकारा मतलब निकम्मा, नाकारा मतलब निकम्मा, नाकारा मतलब निकम्मा, लिख लो। नकारा मतलब निकम्मा या फिर निठल्ला, बेरोजगार आप बोल सकते हो, बेरोजगार। तो कहीं ना कहीं मशीन की वजह से वो हमेशा बैठे रह रहे हैं या फिर वो आराम कर रहे हैं, इसकी वजह से कहीं ना कहीं उनके अंदर एक अलग से सड़न रोग हो रहा है। तो अब तक नहीं मालूम हो सका, लेकिन रोग का कारण मशीनें ही हैं, ऐसा डॉक्टर भटनागर जी का अंदाजा है। यहाँ के वैज्ञानिकों ने मेरे बारे में सुना, इन्होंने सोचा कि क्यों न मुझे यहाँ बुलवाया जाए, तब कोई ऐसी तरकीब सोची जाए कि सड़ा हुआ अंग काटकर उसके स्थान पर दूसरा अंग लगा दिया जाए। तो सड़ा हुआ अंग काटकर मतलब कहीं ना कहीं यहाँ किसकी बात हो रही है, इसकी ये यहाँ किस बात की हो रही है, ट्रांसफर, क्या ट्रांसप्लांट, समझो किस चीज की ट्रांसप्लांट हो रहा है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, जो हमारे हमारे ग्रह अर्थ पर अब पॉसिबल है। पहले नहीं था, लेकिन हमारी जो मेडिकल फील्ड है वो इतनी डेवलप हो चुकी है कि हमारे यहाँ ऑर्गन ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल हो चुका है, और कहीं ना कहीं उस ग्रह पर ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बारे में सोचा जा रहा है। बस इसी कारण मेरा अपहरण हुआ है। आज मैं यहाँ बैठकर सोच रहा हूँ कि हमारे पृथ्वी पर भी विज्ञान तेजी से उन्नति कर रहा है, उद्योगों के विकास से मशीनों की संख्या बढ़ रही है। तो समझो यहाँ तक आपने देखा कि किस तरह से डॉक्टर भटनागर क्या बता रहे हैं कि वहाँ के जो लोग हैं उनके उन्होंने इतना इन्वेंशन किया, इतनी मशीनें बनाई, इतना अपने लिए हेल्प बनाया कि आज कहीं ना कहीं वो उसी मशीन के गुलाम हो चुके हैं, और लोग इतने निकम्मे या निठल्ले बन चुके हैं कि वो उठ नहीं रहे हैं। इनके अंदर आलस की भावना कहीं ज़्यादा बढ़ गई है, और उसकी वजह से उनके अंदर एक सड़न रोग पैदा हो रहा है, जिसको वो सड़न रोग हो जाता है वो आखिर कुछ दिन बाद मर जाता है। तो वहाँ के साइंटिस्ट लोग ने ऐसा दिमाग लगाया है, ऐसा कुछ सोचा है कि कहीं ना कहीं जब जिस इंसान को जिस अंग में सड़न हो रही है उस अंग को काट दिया जाए और वहाँ एक नया अंग लगा दिया जाए। यही सोच से कहीं ना कहीं वो अपना इलाज करना चाहते हैं, जबकि ये सोच हमारे ग्रह पृथ्वी पर न जाने कई वर्षों से आ चुकी है। वो सिर्फ हमारे डॉक्टरों, हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत है, क्योंकि यहाँ पहले बताया गया वो जो दूसरा ग्रह है वो विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही कमज़ोर है। तो यहाँ तक हमने जाना कि किस तरह से वो वो जो दूसरा ग्रह है वो कमज़ोर है, लेकिन हमारा धर्म यही पढ़ता है कि हम पढ़े और आगे बढ़े। तो इसके भाई मैं यहाँ पार्ट 2 भी यहाँ ख़त्म करता हूँ, और इसके बाद जो बनेगा वो नेक्स्ट पार्ट बनेगा चैप्टर का, एंड दैट विल बी द लास्ट पार्ट। वहाँ आपका एक टाइम वहाँ आप थोड़ा रेस्ट कर पाओगे, क्योंकि वहाँ आपका ये 7वां पार्ट भी ख़त्म हो जाएगा। फिर 2 पार्ट और बचेंगे, वो भी जल्द से जल्द हम खत्म करेंगे। पूरक पठन हम बाद में लेंगे, एक बार सारे चैप्टर्स हो जाए, थोड़े दिन का आपको समय दिया जाएगा, उसके बाद हम पूरक पठन लेंगे। मैं आपसे यहाँ विराम लेता हूँ, और आप सभी का धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने मेरे व्याख्यान को ध्यान से सुना। धन्यवाद, बाय बाय, सी यू अगेन, बी सेफ।